ओके, हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सबको मेरा नमस्कार। ये 10वीं बोधि प्रोग्राम में हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ये साथ में ढूंढ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कोई नई जगह पे जाते हैं ना, टूरिस्ट होते हैं, नई जगह पे घूमने जाते हैं, तो हर कुछ चीज नया लगता है। साथ में घूमने जा रहे हो, ग्रुप टूर निकालते हैं ना, हिना टूर्स और हिना टूर्स वगैरह, केसरी टूर्स, ग्रुप टूर निकालते हैं। तो हम लोग एक ग्रुप टूर में जा रहे हैं। तो ग्रुप टूर में किधर जा रहे हैं? वो पॉइंट्स रहते हैं ना अलग अलग, फलाना पॉइंट, एको पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट। तो हम लोग ग्रुप टूर में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? खुद को देखने जा रहे हैं, खुद को ढूंढने जा रहे हैं। और हमारे गाइड हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य हमारे गाइड है, टूरिस्ट गाइड। और हम लोग सब साथ में जा रहे हैं। बात छोटी लगेगी, छोटा समय है, लेकिन परिणाम जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। आपका पूरा जीवन बदल सकता है, संबंध बदल सकते हैं, परिवार में सुख, शांति, आनंद बढ़ सकते हैं। तो ये बात हम 20 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। न चक्षुत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। मैं ऐसे कहूं, 20 साल में भी समझ में आ गई, डिस्कवर हो गया। क्योंकि हम स्वयं के लिए क्या है, ये एक स्पष्ट बात हो जाए, काम में होंगे, परिवार में होंगे, समाज पे होंगे, संबंधों में होंगे, सब पे होंगे। आप कौन है? आप कौन है? इस बात को डिस्कवर कर लिया तो परिणाम सब पे होंगे। तो आज जो थोड़ी गहरी बात है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से बात समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे पहले उसका अन्वय कर लेते हैं, उसका मतलब समझ लेते हैं। न च क्षोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। मैं, भगवान शंकराचार्य ये बोल रहे हैं, न च क्षोत्र जिह्वे। क्षोत्र मतलब सुनना। मैं कान नहीं हूं, जिह्वे में जीभ नहीं हूं। न च घ्राण, घ्राण मतलब नाक, नाक नहीं हूं। नेत्र, न च घ्राण नेत्र, नेत्र नहीं हूं। मैं ऐसे 5 इंद्रिया जो होती है वो मैं नहीं हूं। 4 का नाम बताया, स्किन का नाम नहीं बताया, लेकिन स्किन कान में इंक्लूडेड, जीभ में भी इंक्लूडेड, क्योंकि जीभ में भी स्किन तो है ही। तो न च क्षोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र, ये 5 चीज में नहीं हूं, ऐसा शंकराचार्य ने बताया। अभी इसका थोड़ा सा हम अनुभव करेंगे, इस बात को समझेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे समझिए कि आपके घर में टीवी है, और टीवी जो है वो हमारे एक अस्तित्व का को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, हम जो है, जैसे हम है वैसे टीवी है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। कंपेयर करेंगे अपने अस्तित्व को और टीवी के अस्तित्व को। तो टीवी में क्या चाहिए, टीवी को चालू होने के लिए क्या चाहिए? तो 2 चीज चाहिए, एक इलेक्ट्रिक का पावर और दूसरा केबल कनेक्शन। फिर टीवी में सब। वैसे हमारे जीवन को चलने के लिए पावर मतलब ब्रीदिंग, प्राण चाहिए। ब्रीदिंग नहीं होएगा तो खत्म। और इनपुट चाहिए, क्योंकि अंदर ब्रेन तक डेटा कैसे जाएगा बाहर की दुनिया का? जैसे केबल का कनेक्शन होता है ना टीवी में, वैसे हमारे अंदर डेटा जाने के लिए 5 कनेक्शन, भगवान ने 5 जगह से डेटा जाता है। वो एक है कान, एक है जीभ, एक है ब्रीदिंग, नाक,
स्मेल, एक है आँख और स्किन, ये 5 जगह से डेटा जाता है। तो जिस जगह से डेटा अंदर जाता है ब्रेन में, उसको बोलते हैं इंद्रिय है हमारी, इंद्रिय है, इनपुट है। तो टीवी में पावर आ गया, केबल कनेक्शन आ गया, टीवी में सब चलता है फिर। न्यूज़ आता है, गाना आता है, एंटरटेनमेंट आता है, सब आता है। वैसे हमारे अंदर पावर आ गया, ब्रीदिंग चालू है और इनपुट आ गया 5 इंद्रियों में से। तो ब्रेन में सब डेटा जाता है 5 जगह से। अभी टीवी में समझ लीजिए आपका फ़ोटो आ गया। टीवी में आपने खुद का फ़ोटो लगाया। अभी तो लोग सब खुद का वीडियो लगाते हैं ना, खुद का फ़ोटो आया टीवी में। तो आप को कोई पूछेगा आप कहाँ हैं? आप बोलेंगे वो मैं हूँ। आप बोलते हैं टीवी में मैं हूँ, लेकिन आपको मालूम है आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आप टीवी में नहीं हैं। वो मैं हूँ, ऐसे बोलते हैं। अभी समझ लीजिए आप लोग सब बहुत सारे लोग बैठे हैं, शायद परिवार के साथ बैठे होंगे। बहुत सारे लोग परिवार के साथ बैठे होंगे ये सुनने के लिए। कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो आपके परिवार में से कोई पूछेगा कौन है? हितेन भाई कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? ये हितेन भाई है देखो। आपका मोबाइल में, लैपटॉप में मैं दिखता हूँ ना, तब बोलेंगे ये हितेन भाई। मैं आपको दिख रहा हूँ मोबाइल में या लैपटॉप में, तो आप बोलेंगे ये है हितेन भाई। लेकिन आप जानते हैं कि वो जो मैं आपको दिख रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं एक्चुअल में वो नहीं हूँ। आप ऐसे नहीं बोलेंगे हाँ, मोबाइल हाथ में लेके आओ, आओ हितेन भाई मेरे घर पे आए, ये लो चाय पिलाओ हितेन भाई को। नहीं सॉरी चाय नहीं, लेमन जूस। लेमन जूस पिलाओ हितेन भाई को। और मोबाइल को जूस नहीं पिलाएँगे क्योंकि आपको मालूम है ये जो है ये जो आपके मोबाइल पे दिख रहा है या लैपटॉप पे दिख रहा है, वो मैं नहीं हूँ। बोलने के लिए आप बोलेंगे हाँ, ये हितेन भाई। आपको मालूम है कि वो मैं तो यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ और आपको जो दिख रहा है अभी, वो मेरा एक इमेज दिख रहा है, रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, ऐसे आपको दिख रहा है। आपको स्पष्ट है। कोई आपको जो अभी जो मैं दिख रहा हूँ उसको आप चाय, नाश्ता वगैरह कराएँगे नहीं। कोई ऐसा करेगा तो? अभी टीवी में कोई दिख रहा है तो बोलेंगे इसको चाय पिला में एक इमेज खड़ा हो रहा है, इमेज खड़ा होता है। खुद का खुद का इमेज खड़ा होता है आपके दिमाग, वो नहीं है आप इनपुट के इनपुट सिग्नल आए ना सब, वो इनपुट सिग्नल के बना के ब्रेन ने एक इमेज खड़ा किया, लेकिन वो आप है नहीं। जो भी आपके दिमाग में अभी तक खड़ा हो गया, हमारे सब दिमाग में खड़ा हो गया, वो सब बाहर से इनपुट आया है और हमने एक मसाला अंदर क्रिएट किया। देखिए, अभी थोड़ा गहराई से समझेंगे इस बात को। शंकराचार्य ने पहला श्लोक क्या बोला? पहले क्या बोला? मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम्। ये हमारी एक इंटरनल इनविजिबल दुनिया है। आपके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम, आपको मालूम है। वो एक इनविजिबल दुनिया है, प्राइवेट दुनिया है। अभी शंकराचार्य हमको ये प्राइवेट दुनिया जो है ना, इनविजिबल प्राइवेट दुनिया, उससे बाहर लेके वो पहला बोल दिया वो इनविजिबल प्राइवेट दुनिया है ना, वो आप नहीं है। प्राइवेट रियलिटी हमने खड़ी की है। वो कोई बोलेगा नहीं है, वो रियलिटी कुछ नहीं है बाबा। तो हम स्वीकार कर लेंगे कि क्या है भाई, प्राइवेट है मेरी, मान लेते हैं। गलती होगी मेरी। सुबह उठ के थोड़ा सपना चालू है, आप सोचिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। फिर बाद में बाहर आँख खोलते ना मालूम पड़ बाबा मैं नहीं प्राइम मिनिस्टर। मेरे को सुबह उठ के अभी झाड़ू लगाने का है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का चल रहा है लॉकडाउन, तो घर में काम करना है। तो
एक प्राइवेट रियलिटी है, इनविजिबल, किसी को दिखती नहीं है। वो बोल रहे हैं शंकराचार्य पहले, वो आप नहीं है। वो तो आसान है। अभी शंकराचार्य हमको कहाँ से लेके जा रहे हैं? इनविजिबल से विजिबल में लेके जा रहे हैं, प्राइवेट से पब्लिक में लेके जा रहे हैं। क्योंकि आप जो अकेले जानते हैं, अकेले मानते हैं, उसका इनकार कर लेना, उसका खंडन कर लेना सरल है। लेकिन जो दुनिया मानती है, वो प्राइवेट नहीं है, शेयर्ड है। वो दुनिया मानती है, वो समझ लेना कि ये भी गलत है, ये भी नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है। तो शंकराचार्य हमको प्राइवेट से पब्लिक में लेके जा रहे हैं, इनविजिबल से विजिबल में। तो ये जो है ना, न चक्षुत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, ये सब इंद्रियों से हम जुड़े हुए, इंद्रियों से हम जुड़े हुए, चार पांच की पांच इंद्रियों से हम जुड़े हुए हैं। और ये इंद्रिया से बनी हुई जो रियलिटी है ना, ये प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक है, शेयर्ड है। जैसे अगर मैं मेरे दिमाग में सोचू, मैं एक पतला हूं, थिन हूं, तो एक प्राइवेट रियलिटी होगी। लेकिन मैं पतला हूं, ये थिन, ये प्राइवेट नहीं है, शेयर्ड है। सब लोग बोलते हैं, हाँ नितिन भाई आप कितने पतले हो गए, बहुत कोरोना वायरस का आपको टेंशन आ गया लगता है, अभी शेयर्ड हो गया। अभी मैं किसी को बोला, अरे बाबा मैं कुछ पतला बितला नहीं हूँ, छोड़ो ना, तो बोलेंगे नहीं नहीं आप तो अक्ल नहीं। तो शेयर्ड हो गई, शेयर्ड रियलिटी को इनकार करना बहुत असंभव। आपने खुद के अकेले के बारे में जो मान लिया है, वो आप बोल भी सकते भाई नहीं तो मेरी गलती थी, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन जो पूरे लोग मान रहे हैं, शेयर्ड में है, उसको समझ लेना कि ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। प्राइवेट में जो मानते थे वो भी नहीं है, पब्लिक में जो है वो भी नहीं है। हम क्या करते हैं, ये जो शंकराचार्य ये बता रहे हैं कि ये जो इंद्रियों से खड़ी हुई जो दुनिया है ना, उससे हम एक लीन हो गए, तल्लीन हो गए ये दुनिया में, भूल गए खुद को। आप देखिए, श्रोत्र पहला लेते हैं, श्रोत्र सुनने का। अब देखिए, लोगों को देखते हैं आप, अभी तो ट्रेन बंद है, लोकल ट्रेन, लेकिन लोकल ट्रेन में देखेंगे हम, लोग क्या करते हैं, वो लगा दिया ईयरफोन, अपनी दुनिया में मस्त हो गए। सुनने की जो सुनने का जो प्रोसेस है, सुनने की जो इंद्रिय है, उसमें खो गए। किसी का मोबाइल छीन लो, बोले म्यूजिक नहीं सुनने का, बोले मर जाऊंगा मैं। जो सुनते हैं उससे एक हो गए। आपने जो स्वयं के बारे में जो भी कल्पना बनाई है, कैसे बनाई, कैसे बनाई, सुना ना, किसी को सुना आपने। मेरे को कितने लोगों ने बोला, तुम पतले हो, तुम पतले हो, तुम पतले हो, तुमको चश्मा है, अभी बाल सफेद होने लगे हैं। लोग से सुनते हैं ना, जो और कोई कोई ऐसे ही बोलते तुम होशियार हो, कोई ऐसे ही बोलते तुम पागल हो, मेरे को ऐसे बोलते हैं लोग, तुम पागल हो। तो हमने जो सुनते हैं उससे एक हो जाते हैं। जो सुनते हैं उससे एक हो जाते हैं। हाँ बस सुन लिया, बस हो गया। वो जो आप सुन रहे हैं आप नहीं है, ऐसा शंकराचार्य बोले।
नचक श्रोत्रे, जाने दो, सुनने में कुछ नहीं है, आप बड़े हैं, सुनने से बहुत बड़े हैं, विराट है। सुनना सुनना और आप अलग, कोई संबंध नहीं है। जैसे तेल और पानी अलग है, इंद्रिय और आप अलग है। तो एक हमारी रियलिटी खड़ी होती है हमारे बारे में, खुद के बारे में। आपने खुद के बारे में जो भी सोचा है, समझा है, मैं ये हूँ, कैसे खड़ी हुई है? एक तो सुनने से। दूसरा, जो चीज में हम तल्लीन हो जाते हैं, जिस इंद्रिय में हम तल्लीन होते हैं, पहले एक इंद्रिय में तल्लीन होते हैं सुनने की, दूसरों में हम तल्लीन होते हैं खाने की, भोजन। शंकराचार्य बोलते हैं लचक श्रोत्र जीवे, लचक श्रोत्र जीवे, भोजन में तल्लीन। अभी आप लोग तो सब बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। जो भी अभी ये वीडियो देखेंगे ना, वो बहुत भाग्यशाली है। आप पे कितना भगवान का उपकार है कि पूछो मत। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि आपके पास पहला तो इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, आप शांति से, लाइट है, बैठे हैं। आपने शायद इंडिया में अगर डिनर कर लिया है, खाना खा लिया है, खाना है आपकी टेबल पे, घर है, भाग्यशाली है। और ये इतने भाग्यशाली लोग, उनको क्या प्रॉब्लम क्या है? मजा करो। अभी क्या प्रॉब्लम है? लॉकडाउन हो गया तो क्या है, मजा करो, घर में बैठो, हेल्दी है आप, वही देख सकते हैं ना। लेकिन हम सबको प्रॉब्लम क्या है, स्पेशली इंडिया में, मुंबई में बात करता हूँ ना रोज, उनको क्या प्रॉब्लम है? नीचे भी नहीं उतर सकते, और नीचे उतर के करना क्या है? वड़ा पाव, समोसा, भेल, अपना किधर है वो सब? मिलता नहीं है ना, फाफड़ा। तो खाने से एक हो गए, खाने में तल्लीन, परिवार है, हेल्थ अच्छी है, अभी खाने में तल्लीन हो गए। खाने से खुद को जोड़ लिया, हमने खाने से खुद को जोड़ लिया, खाने से संबंधों को जोड़ लिया। सब कुछ खाने पे डिपेंडेंट, हमारा अस्तित्व खाने से जुड़ गया। नहीं, आपको खाने से कुछ लेना देना नहीं, आप बड़े विराट हैं। नहीं, कुछ एक साल क्या, कभी पाव भाजी नहीं खाएंगे ना तो चलेगा, जी सकते हैं आप। कोई कोई लोग ऐसा मेरे को बोलते हैं, स्पेशली अल्पा को, मेरी वाइफ को ज्यादा बोलते हैं, कमाल है, कमाल है, आप चाय नहीं पीते। मतलब चाय नहीं पीते मतलब कितना बड़ा बात हो गया, क्योंकि खाने से एक हो गए। तो जो लोग, इतने हम जुड़ गए हैं खाने से, नक्षक श्रोत्र जिह्वे। और जीभ से एक तो खाना होता है, और दूसरा क्या होता है? बोलते हैं, और बोलने से भी जुड़ गए। जो बोलते हैं ना, उससे जुड़ गए। जैसे आपने कोई बात बोल दी, आपने कोई बात बात बोलते रहते हैं, हम अपने ओपिनियन सब बोलते ही रहते हैं। ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अमेरिका के प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं, ये इसको ऐसा करना चाहिए। अभी कोई ने आपकी बात को बोला, ये क्या तुम बात करते हो, छोड़ो भी बाबा। तो हम बोलते हैं, अब मैं खत्म हो गया। जैसे आपकी बात खत्म हो गई तो लगता है मैं खत्म हो गया। तो जीभ से जो भी क्रिएट होता है, वो आप नहीं है। जो भी आप बोल रहे हैं ना, आप नहीं है। आप इतने बड़े हैं, किसे आप इसको पकड़ के गए थे, आप पूरा आसमान को पकड़ के बॉटल में थोड़ी डाल सकते। आपने जो बोला, बोला ठीक है,
नहीं लगा किसी को अच्छा, बोलेंगे नहीं तुम्हारी बात बरोबर नहीं है, ठीक है, ओके। नचक्षोत्र जिह्वे, नक्षघ्राण नेत्रे, नाक से जुड़ गए, स्मेल से जुड़ गए, आँखों से जुड़ गए, नेत्र, आँख से जो देखते हैं ना, ये हम कैसे देखिए बहुत थोड़ा समझेंगे, एक चमत्कार समझेंगे, चमत्कार है। हम जिस चीज़ पे अपना ध्यान देते हैं, वो चीज़ हम बन जाते हैं। उस क्षण में हम वो चीज़ बन जाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं भगवान के दर्शन करो। ऐसे भारत को छोड़ के कोई संस्कृति में ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन करो। सब दूसरे धर्मों में लेक्चर जाते हैं सब चर्च बीच में लेक्चर सुनने को, ये फलाना नमन करने को, पूजा करने को। इधर क्या है कि भगवान के दर्शन करो। मतलब भगवान पे ध्यान दो। जिस पे ध्यान देंगे, जिस चीज़ को देखेंगे, उससे हम जुड़ जाते हैं। कभी हम भगवान पे तो ध्यान देते नहीं है। अब पूरा दिन हमारा जो आँख से देखते क्या है, उससे हम जुड़ जाते हैं। देखिए, आपने जो भी आँख से खुद ने देखा ना, वो आप नहीं है। अभी आप जाके मिरर में देखेंगे ना, मिरर में, काँच होते हैं ना, मिरर में देखेंगे, कोई बोलेगा मिरर में कौन है? आप बोलेगा मैं हूँ ये। आप नहीं है वो। आँख से जो दिखता है, आँख से जो क्रिएट होता है, आँख से जो सिग्नल आपके दिमाग में गया, वो आप नहीं है। ये रियलिटी हमने बनाई है। न चक्षुश्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। ये इंद्रियों से जो मिला है, इंद्रियों से जो मिला है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरी लाइफ़ का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इंद्रियों से जो मिला है, इंद्रियों से जो आता है, वो आप नहीं है। मैं बहुत साल पहले की बात है, बहुत स 25 साल पहले की बात है। तो मैंने नया-नया बिज़नेस चालू किया था। हम सब वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। तो एक हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं। मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं। वो उस टाइम एक बिल्डर के पास नौकरी करते थे। उस टाइम की मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बिल्डर लोग बहुत उनका बहुत प्रभाव था और ऐसे आधे गुंडे जैसे भी थे और बहुत पैसे वाले थे। तो वो जो मेरे रिश्तेदार नौकरी करते थे, उन्होंने बोला कि ये हमारे फलाने बिल्डर मेरे सेठ हैं, तो उनको आप मिलने आओ, उनको कुछ नया बिल्डिंग के लिए डिज़ाइन वगैरह, ग्राफ़िक्स वगैरह बनाना है। अभी मैं ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मतलब हम उनको सोचता हूँ कि ये मतलब मेरे सुख-दुःख के साथी हैं। तो जब उन्होंने बोला कि आओ आप, मेरे को बोला आप कितना पैसा लेंगे? बोला नहीं तुम्हारा नौकरी है, तुम्हारे सेठ है, कुछ पैसा नहीं, मैं आता हूँ, करके देंगे, अच्छा आइडिया देंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलो भाई, अपने रिश्तेदार हैं, उनके सेठ हैं, उनको कुछ फ़ायदा होगा। तो कांदिवली में ही उनका ऑफ़िस है, कांदिवली वेस्ट में, स्टेशन के पास है। तो मैं तो अपना जो टाइम को बुलाया, वो टाइम पे मैं बैग-वैग लेके पूरा आइडिया बहुत बड़ा टेबल, 4-5 लोग खड़े थे उनके आजू-बाजू, थोड़े गुंडे जैसे लोग थे। ऐसा भी लगा मेरे को सारा पहलवान जैसे। मेरे को बाहर पहले बिठाया फिर मेरे को अंदर लेके आए और मेरे को बोला उसके एक आदमी ने सेक्रेटरी ने इधर बैठ जाओ, बैठ गया। अभी मैं कुछ बोलने को चालू वो मेरा प्रेज़ेंटेशन निकाला, कुछ बोलने गया, 2-4 लाइन बोला होऊँगा,
मेरे रिश्तेदार भी खड़े थे। वो बिल्डर को अचानक क्या हो गया, वो बिल्डर को अचानक गुस्सा आ गया, क्या मालूम काहे को आ गया, मालूम नहीं मेरे को। वो गुस्से में खत्म नहीं हुआ। चल तेरा भाषण बंद कर, कितना पैसा लेगा बोल। मैं भी खड़ा हो गया। मैं बोला मैं कोई पैसे का भिखारी नहीं हूँ। मैं रिश्तेदार ने बुलाया इसलिए आया हूँ। ऐसा मत समझो आप पैसे मैं पैसे का भिखारी हूँ। तो हमको बहुत गुस्सा आता है। कोई बोलेगा आप पैसे के भिखारी है। पैसे के भिखारी मतलब आप पैसे में आपका मूल्य नहीं है। लेकिन आपको कोई बोलेगा आप पैसे के भिखारी है तो पैसे के भिखारी बोलेंगे तो हमको अपमान लगेगा। हम इंद्रिया के भिखारी बन गए। खाने के खाना है ना भिखारी बन गए। उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। उससे हमने खुद को मान लिया कि मैं ये हूं। पैसे का भिखारी होना मतलब क्या? हमने पैसे का भिखारी होना मतलब क्या? पैसे से मिलने वाली चीजों से हमने खुद का मूल्य लगाया। पैसे का भिखारी मतलब जो चीज पैसे से आ सकती है उससे हमने अपना मूल्य लगाया। हमको पसंद नहीं है कि हम अपना मूल्य हमारा मूल्य पैसों से मिलने वाली चीजों से लगाए। जैसे पैसे से मिलने वाली चीजों से आपका मूल्य नहीं होता है, आप कौन है वो निर्णय नहीं होता है। पैसे से मिलने वाली चीजों से आप कौन है वो निर्णय नहीं होता है। वैसे इंद्रियों से मिलने वाली जो चीजें हैं उससे आपका निर्णय नहीं होता है कि आप कौन है। इंद्रियों से मिलने वाली चीजों से आपका होने का निर्णय नहीं होता है। भोजन से जो स्वाद मिल रहा है उससे आपके होने का निर्णय नहीं होता है। दिखने में, सुनने में, स्पर्श में, स्मेल में जो चीजें क्रिएट होती है उससे आपका निर्णय नहीं होता है। इंद्रिय के भिखारी नहीं है हम। शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं। हम इंद्रियों के भिखारी नहीं है, सम्राट हैं। अभी हम क्या हो गए? अभी हम इंद्रियों के भिखारी हो गए। अभी हम इंद्रियों के भिखारी हो गए। चाहिए टेस्ट चाहिए बस। देखने को चाहिए, सुनने को चाहिए। तो शंकराचार्य ये बोल रहे हैं हम भिखारी नहीं, बड़े हैं हम। न चक्षुश्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। तो खुद को अनुभव करेंगे इंद्रियों से विराट है। इंद्रियों से जो हो रहा है ना उससे हम विराट है। तो आप सबने इस बात को डिस्कवर करने के लिए साधना में कोशिश की। आ गए आज हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में। आप सबको बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। मुझे बड़ी खुशी मिलती है ये सब जो डिस्कवरीज है। अगर आप बुर्ज खलीफा देख लिए तो आपको अच्छा लगता है, चलो सबको दिखाएंगे। वैसे आपने कुछ अच्छी बातें सुन ली, समझ ली तो अच्छा लगता है शेयर करने को। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मिल रही है आप लोगों से ये बातें शेयर करते हुए। और ये भी गर्व की बात है कि भारत में ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान पुरुष हो गए जिन्होंने अस्तित्व को इतना गहराई से समझा, खुद को इतना गहराई से समझा और जिन्होंने ये कहा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आप आनंद स्वरूप। जैसे रोटी गेहूं से बनती है
वैसे हम और आप आनंद से बने हुए हैं और इस आनंद का अनुभव हम सब करें, ये अभी और किसी की ज़रूरत नहीं आपको। ऐसा लगेगा, हैबिट हो गई ना, ऐसा लगेगा कि बाबा ये मैं अभी लॉकडाउन हो गया, मैं इधर बैठ गया, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, काहे गरज नहीं, कोई चिंता करो मत, विराट हैं हम, अब विराट हैं, तो जो हो रहा है, ठीक हो रहा है। कोरोना वायरस का, लॉकडाउन का लाभ लेके ये साधना के लिए समय बिताएँगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे। आपने जो खुद की जो इमेज बनाई है ना छोटी-छोटी, वो छोड़ देंगे। सेशन कंडक्ट करेंगे इंडिया के 10 बजे। मैं सबके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बीच में मैंने नहीं पढ़े थे और आपको कुछ शेयर करना है या आपको आपको अल्टीमेटली ये सेशन सब हमारे आपके लिए है। तो क्या वैल्यू आपको मिल रही है? क्या बेनिफिट मिल रहा है? क्या बेनिफिट आप खुद के लिए क्रिएट कर रहे हैं? ये तो अल्टीमेटली आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, तो वो शेयर कर सकते हैं। तो आपको क्या वैल्यू मिली? जैसे मैंने ये पढ़ लिया, मुझे ये वैल्यू मिली, तो मैंने शेयर कर लिया। तो आपको क्या वैल्यू मिली वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं सबने क्या अगर कुछ लिखा है तो पढ़ लेता हूँ मैं। बड़ी खुशी हुई आप सबसे बातें करते हुए। ओके, हाय एवरीबॉडी, सो मेनी पीपल या ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।